तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता जो लिखी गई है राजेश जोशी के द्वारा। इसको आइए हम समझते हैं, बहुत ही अच्छी कविता है। तो चलिए चलते हैं इसके भावार्थ को समझते हैं। वेलकम टू वाह गुरुजी दोस्तों। चलिए चलते हैं, देखते हैं इस कविता का भावार्थ। उसके पहले कुछ हम जानेंगे राजेश जोशी के बारे में, जो इसके रचयिता हैं इस कविता के। तो इनका जन्म जो हुआ था वो था 1946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था इनका जन्म। अब इनके बात करते हैं काव्य संग्रह की। तो है एक दिन बोल पड़ेंगे और दूसरा है मिट्टी का चेहरा दो पंक्तियों के बीच। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। अब चलते हैं हम कविता की ओर और देखते हैं कविता का भावार्थ। तो पहली लाइन है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो सड़क कैसी है? कोहरे से ढकी हुई है, अर्थात सर्दियों का मौसम है और बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। समय कैसा है? सुबह का समय है और बच्चे काम पर जा रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर अटपटा लगेगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों का काम नहीं है कि काम पर जाना। बच्चों का काम है खेलना, कूदना, पढ़ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कवि कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। यही थोड़ा अटपटा लग रहा है और यही हमारे देश की जो है आज की हकीकत है। वास्तव में बाल श्रम, बच्चे काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम? बाल श्रम, जो एक अपराध होता है बच्चों से काम करवाना, ठीक है। वहीं कवि कह रहा है जो जाड़े का मौसम है, सर्दियों के दिन हैं और सुबह सुबह ही सड़क पर बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। आगे कहता है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्या कह रहा है कवि? हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। जो यह पंक्ति है हमारे समय की, यह सबसे भयानक है और वास्तव में भयानक है। यह भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, और उससे भी भयानक ये है कि इसे विवरण की तरह लिखा जा रहा है। क्यों ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। वास्तव में क्या होना चाहिए कि ये हमारा एक सवाल होना चाहिए कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है कि बच्चों को ही काम करना पड़ रहा है? बच्चों की उम्र होती है खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की, लेकिन इस उम्र में उन्हें काम पर क्यों जाना पड़ रहा है? ऐसा सवाल होना चाहिए, ना कि इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए। कवि यहाँ पर यह कह रहा है। आगे की लाइन देखते हैं, क्या कह रहा है? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? अब ये सवाल कर रहा है कि सवाल के रूप में लिखा जाना चाहिए, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? कि जो गेंद होती हैं, बच्चे बॉल से खेलते हैं, वो सारी गेंदें क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं? या क्या दीमकों ने खा लिए हैं सारी रंग बिरंगी किताबों को? और जो किताबें हैं जिससे बच्चे पढ़ करके ज्ञान हासिल करते हैं और अपना भविष्य निर्धारित करते हैं, उनको सब दीमकों ने खा लिया है। दीमक एक प्रकार का कीड़ा होता है जो मिट्टी में लग जाता है, जिससे वो सभी वस्तुओं को बर्बाद कर देता है। तो वहीं कह रहा है कवि कि जो सारी रंग बिरंगी किताबें हैं, बच्चों के लिए रंग बिरंगी होती हैं किताबें, वो क्या दीमकों ने खा ली हैं? या फिर क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या काले पहाड़ के नीचे, जो काले पहाड़ हैं उनके नीचे सारे खिलौने दब गए हैं? जो खिलौने थे बच्चों को खेलने के लिए, वो क्या पहाड़ के नीचे दब गए हैं? या किसी भूकंप में ढह गई सारे मदरसों की इमारतें? मदरसों मतलब जहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती है, विद्यालय, एज अ विद्यालय जैसे। तो क्या जो विद्यालय हैं यहाँ के, वो सब भूकंप में ढह गए हैं? अर्थात बच्चों को क्यों जाना पड़ रहा है काम पर? वो खेल नहीं सकते हैं कि उनकी जो गेंदें हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई हैं? वो पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी किताबें दीमकों ने खा ली हैं? और जो पढ़ाया जाता है जहाँ पे विद्यालय, उनकी इमारतें भूकंप में ढह गई हैं? अब आगे की पंक्ति देखते हैं,
आगे की पंक्तियों में कह रहा है, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या सारे मैदान, जहाँ बच्चे खेलते हैं, सारे बगीचे, वहाँ भी बच्चे खेलते हैं, और घरों का आंगन, जो घर का आंगन होता है, वो बच्चों की फेवरेट जगह होती है खेलने की, वो क्या सब एकाएक अचानक ख़त्म हो गए हैं? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? अगर ये सब ख़त्म हो गया है तो फिर बचा क्या है इस दुनिया में? और दुनिया में क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो कितना भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा, लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या भयानक है कि यह है कि हैं सारी चीज़ें हस्ब मामूल। हस्ब मामूल मतलब वैसे ही, मतलब सभी चीज़ें वैसे ही हैं। ना कोई खिलौने जो है पहाड़ों के नीचे दबे हैं, ना किताबों को दीमकों ने खाया है, ना गेंद हमारी अंतरिक्ष में गिरी हैं। सभी चीज़ें वैसी ही वैसी हैं, मैदान, बगीचे, घर के आंगन सब वैसे ही हैं, कुछ भी बदला नहीं है। तो यह उससे भी भयानक है। तो फिर बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर? दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जब ये चीज़ें वैसी ही हैं, फिर भी दुनिया की जो हज़ारें सड़कें हैं, उन पर बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? काम पर क्यों जा रहे हैं? तो ये थी हमारे कविता का भावार्थ। बहुत ही प्रेरक कविता है, दिल को छू जाने वाली कविता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।